प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो काम 6 सालों में कर दिया जिसे करने में भारत को 47 साल लग जाते। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की खुशी से सराबोर भारत की प्रशंसा में ये बात कही है वर्ल्ड बैंक ने। उसने कहा कि भारत ने जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल फोन के उपयोग से वित्तीय समावेशन दर को 80% तक प्राप्त करने में केवल 6 साल का समय लिया है, जिसके लिए इस तरह के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना 47 साल लग सकते थे। वर्ल्ड बैंक ने G20 के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें उसने भारत में जारी आर्थिक गतिविधियों की खूब तारीफ की है, खासकर डिजिटल इंडिया की। बताया जा रहा है कि विश्व बैंक के दस्तावेज के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में भारत की नॉमिनल जीडीपी का लगभग 50% के बराबर मूल्य का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने नए ग्राहक पर बैंकों का खर्च लगभग खत्म कर दिया है। डीपीआई के उपयोग से भारत में बैंकों के ग्राहकों को शामिल करने की लागत $23 यानी कि करीब 1900 रुपए से घटकर $0.1 यानी कि करीब ₹8 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है यूपीआई को बड़े पैमाने पर अपनाया गया है, जिसे यूजर अनुकूल इंटरफेस, ओपन बैंकिंग सुविधाओं और निजी क्षेत्र के भागीदारी का फायदा मिला है। यूपीआई प्लेटफॉर्म ने भारत में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। मई 2023 में ही 9.41 अरब लेन देन हुए, जिनकी कीमत लगभग 14.89 लाख करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन का कुल मूल्य भारत की नॉमिनल जीडीपी का लगभग 50% था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया भारत की वित्तीय समावेशन रणनीति जनधन जे, आधार ए और मोबाइल एम की जैम तिकड़ी पर निर्भर करती है और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के लिए अधिक कारगर खाता खोलने और भुगतान अनुप्रयोगों के लिए डिजिटल आईडी को एकीकृत करती है। इंडिया स्टैक ने लागत को कम करते हुए केवाईसी प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाया है। देश की प्रगति की छलांग में डीपीआई की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन डीपीआई की उपलब्धता पर आधारित अन्य नीतियां भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें अधिक सक्षम कानूनी और नियामक ढांचा तैयार करने, खाते के स्वामित्व का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और पहचान सत्यापन के लिए आधार का लाभ उठाने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। भारत के डीपीआई से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि भारत में खोले गए नो फ्रिल खातों की संख्या मार्च 2015 में 15 करोड़ से बढ़कर जून 2022 तक 46 करोड़ हो गई, जिसमें 26 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। रिपोर्ट में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए डीपीआई के विकास और अच्छी प्रथाओं के व्यापक रूप से स्वीकृत सेट के माध्यम से एक व्यापक सक्षम वातावरण तैयार करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि डीपीआई के अधिक समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को एक दूसरे के साथ निजी और सार्वजनिक संस्थाओं की प्रणालियों के साथ इंटर ऑपरेशन करने में सक्षम बनाया जाए, जो खुले और सार्वजनिक रूप से सुलभ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से जुड़े हों। इतना ही नहीं, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण जोर ये सुनिश्चित करना है कि यूपीआई के लाभ केवल भारत तक ही सीमित ना हो, बल्कि अन्य देश भी इससे लाभान्वित हों। अब तक श्रीलंका, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ हाथ मिलाया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।